हेलो प्रीटी लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सृष्टि झा, योर फॉरएवर होस्ट एंड दोस्त। और इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं वो सारी वीडियोस जो कि है कैबिन क्रू की जॉब, एविएशन, इंडिगो, फैशन, ब्ला ब्लू ब्लू से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं थोड़ा सीरियस रहना चाहती हूँ बिकॉज बहुत टाइम से मेरी वीडियोस पे बहुत नेगेटिव कमेंट आ रहे थे एंड आई वांटेड टू हैंडल दोज कमेंट्स वेरी सीरियसली। नेगेटिव नॉट फॉर मी बट फॉर यू। बहुत टाइम से मेरे को बहुत सारी लड़कियां मैसेज कर रही हैं कि दीदी वाई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, वाई एम गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन। दीदी इंडिगो वाले सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे, दीदी इंडिगो वाले बस इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं पर सेलेक्ट नहीं करते, एंड अ लॉट मोर। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि दीदी प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दो, दीदी प्लीज़ मेरे को मेरी रिकमेंडेशन दे दो सो दैट आई कैन गेट सेलेक्टेड क्विकली ईजिली ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए बट आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 वेज जिसकी वजह से आप इजीली सेलेक्ट हो सकते हैं, लाइक फर्स्ट या सेकंड गो में सेलेक्ट हो सकता है, बट ओनली इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज वेज सीरियसली, यू आर टेकिंग मी सीरियसली, यू आर टेकिंग माई एडवाइस सीरियसली। आई एम द वन हु गॉट सेलेक्टेड इन वेरी फर्स्ट गो without any preparation, without any background, like I was not at all interested in aviation. मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती थी। The moment I decided to get this interview, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। ना मैंने कोई रिसर्च करी थी, ना मैंने कोई होमवर्क करा था, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि मेरे को इंटरव्यू देना है। मैंने एक वीक के अंदर अपना रजिस्टर करा उनकी वेबसाइट पे, और एक वीक के अंदर मैंने इधर उधर से कपड़े मांगे, मैंने बहुत बुरी कंडीशन में इंटरव्यू दिया, बट स्टिल आई गॉट सेलेक्टेड। सो डेफिनेटली मेरी बात में कुछ दम तो होगा। सो प्लीज़ 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 टेक मी सीरियसली इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सेलेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो जब आपको एक एयरलाइन रिजेक्ट करती है तो उसका मेन रीज़न ये नहीं होता कि वो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करे या आपकी ईगो को हर्ट करे, या फिर उनको आपको सेलेक्ट ही नहीं करना था, उनको बस मजाक मजाक में इंटरव्यू कंडक्ट कराना था तो उन्होंने करा दिया, और फिर आपको रिजेक्ट करना था तो आपको कर दिया। नो, एक इंटरव्यू कंडक्ट कराने में एक एयरलाइन का बहुत सारा पैसा जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू इसीलिए ही कंडक्ट करा रहे हैं क्योंकि उनको आपका सेलेक्ट करना है। बट अगर आप में कोई कमी है तो टेल मी, क्या वो आपको सिलेक्ट करेंगे? अगर आपको अपने घर में एक कुक रखना है पर वो कुक को आधा खाना बनाना आता है, आधा खाना बनाना नहीं आता, या फिर उस कुक को सब्जी काटनी नहीं आती पर खाना बनाना आता है, तो क्या आप ऐसे कुक को रखोगे लाइक जिसके अंदर आधी क्वालिटीज़ हो और आधी ना हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आप उस कुक को पे करने वाले हो, आप उसको सैलरी देने वाले हो, तो आप चाहोगे ना कि आप उसमें बेस्ट ढूंढ के लाओ। लाइक अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप बेस्ट कुक को दो। सेम विद एयरलाइंस। ऐसा नहीं है कि इंडिगो को लोग नहीं लेने, इंडिगो के अंदर बल्क में हायरिंग आती है। लाइक मैं सिर्फ इंडिगो की बात नहीं करी, हर एयरलाइन की बात कर रही हूँ कि सब अपने रिसोर्सेज लगा के इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, एंड इफ दे आर कंडक्टिंग इंटरव्यू दैट मीन्स दे वांट टू हायर यू। बट स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिगो की बात करूँ तो इंडिगो में हायरिंग बल्क में है, क्योंकि आए दिन हमारी नई नई डेस्टिनेशन ऐड हो रही है, इंटरनेशनल नेशनल, हमारे नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, हमारे स्पेशल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिसके लिए वो और हायरिंग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली उनको क्रू की ज़रूरत है। हम लोग खुद मैक्सिमम लिमिट रीच कर रहे हैं अपनी फ्लाइंग की, सो डेफिनेटली उनको लोग चाहिए जो फ्लाई करें। इट्स जस्ट यू जो आप अपनी गलती की वजह से सेलेक्ट नहीं हो रहे। जब लोग रिजेक्ट हो जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इनको लेना ही नहीं था, या फिर मेरा लक अच्छा नहीं था, या पता नहीं कुछ भी रीज़न था इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं। नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क ऑन देयर लाइक कमियाँ, लूप होल्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उस पर वर्क करने का सोचते हो। सो इन दिस वीडियो हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे जिन पे हमें वर्क करना चाहिए और जो लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं आपको अब बेसिक से नहीं बताऊंगी एक दिन कि आपको अपने बाल ऐसे कर्ल करने हैं और आपको अपनी लिपस्टिक ऐसे लगानी। नो, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू 5 वेज जिनको आप फॉलो करो, 5 चीज़ें जिन पर आपको काम करना चाहिए सिलेक्शन के लिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ योर ग्रूमिंग। हमेशा सब लोगों से आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी ग्रूमिंग को टॉप नॉच करके जाना। अब टॉप नॉच से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा मेकअप अप्लाई करना है। नो, प्लीज़ आपने आपको यहाँ से वाइट, यहाँ से ग्रे मत करके जाना, और अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना। जब मैंने इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे आई वॉज अ कंप्लीट बिगिनर, लाइक मेरे को मेकअप के बारे में कुछ नहीं पता था, स्किन केयर के बारे में कुछ नहीं पता था। दैट्स वाई आई ट्राइड कि मैं मिनिमम करके जाऊँ, लाइक मैं इतना एक्सेस में ना करूँ कि मैं बेवकूफ़ लगूँ, बस इतना करूँ कि मैं प्रेजेंटेबल लगूँ। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। हेयर स्टाइल आप कोई भी बना सकते हो, लाइक आपको देखो मैंने लोग देखे हैं जो पोनी टेल बना के भी आ जाते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, कुछ लोग बाल खोल के भी आ जाते हैं। बट बेसिक क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर रहे हो सही से तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप पहले दिन ही जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तभी अगर आप बन बना के जा रहे हो तो दे विल फील लाइक कि हाँ आपको पता है कि इनकी एयरलाइन में बन बनाते हैं, तो आपने अपना होमवर्क करा, इनको लगेगा आपको ज़्यादा नहीं सिखाना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर नीट एंड क्लीन बन बना के जाओ। मिडिल पार्टीशन, साइड पार्टीशन आपको जैसे सही लगे वैसे बनाओ, जो आप पे सूट करता हो, जिसमें आप सुंदर लगते हो। मेकअप करो
इतना एक्स्ट्रा मत करो कि आप स्टूपिड लगो, इतना करो कि आप प्रेजेंटेबल लगो। तब एक्स्ट्रा काजल वाजल लगाने की कोई नीड नहीं, ठीक है। कपड़े आयरन होने चाहिए आपके, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। आप स्कर्ट ट्राउजर्स कुछ भी पहन सकते हो, बस वो फॉर्मल अटायर होना चाहिए। लाइक आपको होल सम ऐसा दिखना है कि आप बहुत प्रेजेंटेबल हो, देख के आप बहुत प्लेजेंट लगो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट ग्रूमिंग कि आपको अच्छे से प्रेजेंट होना है उनके सामने, ताकि पहली बार जब वो आपकी तरफ देखे तो दे फील लाइक कि आप क्रू हो। क्योंकि क्रू को जब कोई देखता है तो वो ये सोच के देखता है कि ये बंदा परफेक्ट है, लाइक लुक वाइज। आपके नेल्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, आपके कान में ईयरिंग होने चाहिए, कोई भी छोटे से सिंपल से लाइक पर्ल वाले या स्टोन्स वाले, छोटी चीज़ें, लाइक आपको मिनिमल रखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी लैंग्वेज ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इट टेल्स देम अबाउट योर कॉन्फिडेंस, अबाउट योर बिहेवियर, अबाउट सो मैनी थिंग्स, ठीक है। अगर हम एकदम से यूँ होकर बैठे हैं, अच्छा ठीक है, नो, आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, एक स्माइल रखनी है प्लेजेंट सी, और आपके हैंड जेस्चर्स होने चाहिए। लाइक ऐसा नहीं आप आंसर दे रहे हो तो हाँ ओके नहीं, आपके हैंड जेस्चर्स होने, लाइक आप जो वैसा नहीं आपको एक्स्ट्रा हैंड मूवमेंट्स करनी है, नो। ऐसा तो ऐसा होता है ना कि हम जब अंदर से बात कर रहे होते हैं, लाइक हम जब फील करके बात कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों की मूवमेंट होती है, ठीक है। आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए और अच्छे जेस्चर्स होने चाहिए कुल मिला के। ऐसा नहीं है कि आपको हाथ बांध के वॉक करना है, नो, फ्री हैंड्स के साथ वॉक करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपका ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वॉज ग्रूमिंग, सेकेंड थिंग इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, थर्ड चीज़ है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं, बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं, सेम गलती कर रहे हैं, सेम गलती कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई। क्या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप एक ही चीज़ को 10-10 बार करोगे? नो। तो आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, आपको मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होना है, आपको सबके आंसर ध्यान से सुनने हैं। और देखो, जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घूम फिर के वही गिनती के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप दूसरों से बेहतर आंसर कैसे दे सकते हो। तो वो आप मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट हो, सबका आंसर, जब सब आंसर दे रहे हैं तब अपना आंसर प्रिपेयर मत करो, उस टाइम पे आप उनका आंसर ध्यान से सुनो, और जब खुद आंसर दे रहे हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पार्क ऐड करो, ठीक है। इसके अलावा आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे क्या है, कैसा है, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में जैसे मेरे से पूछा वेन्यू कैसे, और मेरे साथ 4 लोगों से और पूछा, नोबडी वाज एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आप किसी जगह पे जा रहे हो, जगह को ऑब्जर्व करो ना, आपकी ऑब्जर्वेशन का है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी हो। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि आप मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट हो। मेंटली प्रेजेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको वेन्यू को देखना है, लाइक आपको हर छोटी मोटी डिटेल पे ध्यान देना है। लाइक कौन सेलेक्ट हो रहा है, लाइक फर्स्ट राउंड में कौन कौन सेलेक्ट हुआ, उसके अंदर क्या क्वालिटी लगी आपको, कि मतलब ये इंसान ऐसा है। दे ऑल आर योर कॉम्पिटिटर। अगर कोई एक बंदा भी आपसे बेटर है ना, तो वो आपसे एक स्टेप आगे चला जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको आप नेगेटिव वे में लो, बट पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। आपको अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान रखना है, अपना बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखना है, और तीसरी चीज़ क्या है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। आपको सबके आंसर सुनने हैं, उनसे कुछ अच्छा बेहतर आंसर देना है, ठीक है। आपको वेन्यू पे, रास्ते में जो इंसान आपका इंटरव्यू ले रहा है, उन सब को लाइक अच्छे से ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये भी है कि आपसे कभी कभी हमसे बहुत रैंडम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक वाई इंडिगो एयरलाइंस, आप क्या आंसर दोगे? क्योंकि इंडिगो इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन। ये तो सब दे रहे। तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यही होगी कि आप उस टाइम पे कोई अच्छा आंसर बना के दो। या कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग, if you get a chance, if your parents deny to get married with your partner, like with your boyfriend, so what will you do? तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हाइपोथेटिकल होती है, आपको एट इंस्टेंट वहाँ पे आंसर बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप मेंटली उस जगह पर प्रेजेंट होंगे। थर्ड थिंग इज़ योर लाइक लैंग्वेज, ठीक है। आप हम सबको पता है इंटरव्यू 2 ही लैंग्वेज में होते हैं, हिंदी या इंग्लिश। नॉर्थ ईस्टर्न लोगों की वो हिंदी पे भी फोकस करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी उनका इंग्लिश में ट्राई करते हैं। कभी कभी हिंदी भी बुलवा लेते हैं, ऐसा नहीं आपको शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, लाइक बेसिक। तो वो लोग ट्राई करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस देखें, लाइक आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और आपकी क्या कमांड है, क्या फ्लुएंसी है उस लैंग्वेज पे। अब बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं कि इंग्लिश की ऐसी वोकैबुलरी उनके मुंह पे फेंक के हमारे तो इम्प्रेसिव हो जाए, बट नो। लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम जितना सिंपल लैंग्वेज में करें, उतना ईजिली लोगों को समझ आएगा, उतना ज़्यादा इंप्रेस होंगे। अगर आप अपने पैसेंजर से बात कर रहे हैं और आपको इतनी मुश्किल टर्म यूज़ कर दे रहे हैं कि पैसेंजर को समझ ही नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा हुआ बात करने का? नहीं। सेम विद द इंटरव्यूअर, आप उसको बहुत मुश्किल लैंग्वेज पढ़ के मत बताओ, या फिर बहुत लाइक मुश्किल टर्म्स यूज़ मत करके बताओ, उनको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल आंसर्स दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हाई फाई वर्ड्स या हाई फाई वर्ब आज यूज़ करो, नो, कीप इट सिंपल। इतना सिंपल रखो कि आप बोल पाओ, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल हो, सिंपल हो, और लाइक अवॉइड करो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, और कुछ बेसिक ग्रामर एरर जो होते हैं जो सब करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली चीज़ें सब गलती करते हैं, इज़ आर, ये सारी छोटी छोटी जो गलतियाँ, इन सब चीज़ों पे वर्क करो। आप जब लास्ट टाइम रिजेक्ट हुए होंगे तो आपकी कुछ गलती होगी, लाइक आप फिलर्स यूज़ करते होंगे, या फिर आप कुछ वर्ड्स रिपीटेडली बोलते होंगे, जैसे एंड।
नो, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करो, अपने फिलर्स कम करो, एंड की जगह पे वो यूज़ करो, मोर ओवर ऑल्सो, ऐसे जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं, और अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखो, ताकि आप देखो, आप जितना सिंपल रखोगे ना इस चीज़ को, आपकी गलतियाँ कम होंगी और ईजी टू अंडरस्टैंड भी होगा, तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा यू विल बी एबल टू हैंडल अ कस्टमर। सेम गोज इन हिंदी, ठीक है। बाकी गलतियाँ तो सबसे होती हैं, 19-20 मेरे से भी होती है, मेरे से भी हुई थी मेरे इंटरव्यू में, इवन हमारे इंस्ट्रक्टर्स से भी होती है, गलतियाँ सबसे होती है, एंड गलती करना इज़ नॉट अ पाप, इट इज़ जस्ट अबाउट कि आप कैसी गलती करो, छोटी गलती करो या बड़ी गलती करो। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर ऑफ दिस। नाउ द लास्ट थिंग इज इंटरेक्शन। आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब इंटरेक्ट करना सिर्फ HR या रिक्रूटर के साथ ही नहीं होता, इंटरेक्ट हमें सबसे करना होता है। अब आप इंटरव्यू वेन्यू पे गए एंड यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आप बस जा रहे हो अपना इंटरव्यू दे रहे हो फेक स्माइल के साथ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, ठीक है, बिकॉज एविएशन इज़ अबाउट पीपल, ठीक है। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ बात करोगे, घुलोगे मिलोगे, इतना ज़्यादा अच्छा होगा कंपनी के लिए, आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो दे विल नॉट हायर यू इफ़ यू आर वेरी इंट्रोवर्ट, ठीक है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो भी तब भी ट्राई टू इंटरेक्ट विद पीपल। व्हेन आई एम सेइंग इंटरेक्ट विद पीपल, इट डजंट मीन आपको ओवर फ्रैंक हो जाना है और एकदम हाँ भाई ये एयरलाइन वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं, यार ये तो बहुत ही अच्छे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना, ठीक है। बी वेरी माइंडफुल आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन हु इज़ वॉचिंग यू, हु इज़ लिसनिंग यू, ठीक है। पहली बात तो जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ नेगेटिव ना बोलो किसी के बारे में, लाइक किसी के भी बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, ओवर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, आपने कहाँ इंटरव्यू दिया कहाँ नहीं दिया, आप क्या करते हो कुछ करते हो, प्लीज़ डोंट। इंटरव्यूअर को भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन दो जितना उसने पूछा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। थर्ड थिंग, जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो हैव अ प्लेजेंट स्माइल एंड अ गुड बॉडी लैंग्वेज। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ, वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद एनी वन, आइदर इट इज़ अ इंटरव्यूअर और अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ देयर टू गिव इंटरव्यू, नॉर्मल एस्पिरेंट, be very mindful of your body language, of your smile, of the way you are speaking, क्योंकि there is always someone who is watching you, and that's it. So there are basically 5 things जिसकी वजह से आप easily select या reject हो सकते हो। पहला, grooming. If you are looking good, you will definitely feel good, you will feel confident, और if you are confident enough, you will definitely get selected. Second is your body language. हमारी body language positive होनी चाहिए, open palm gestures होनी चाहिए, straight back होनी चाहिए, smile होनी चाहिए pleasant सी, और एक्स्ट्रा नहीं लगने चाहिए हम, बट इतने कम भी नहीं लगने चाहिए, प्लेजेंट लगने चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, आप सोच समझ के आंसर करो, सोच समझ के अपने मुंह से चीज़ें निकालो, कुछ एक्स्ट्रा मत बोलो, कुछ एकदम कम मत बोलो, हर चीज़ तरीके से आंसर करो। नेक्स्ट थिंग इज़ योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जिस पे भी आप आंसर करने वाले हो, कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ मत करो, सिंपल आंसर दो, स्वीट आंसर दो, आंसर की लेंथ पे काम करो। आपके आंसर बहुत ही लंबे नहीं होने चाहिए कि इंसान बोर ही हो जा रहे भाई बंद कर दे, नो। इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि इंटरव्यूअर को आपको और क्वेश्चन पूछने पड़े, क्योंकि उनका मेन मोटिव है आपसे क्वेश्चन पूछने का कि आपको जान सके आप कितना बोल रहे हो। तो इतना छोटा आंसर मत दो कि वो आपको एनालाइज ही ना कर सके, इतना लंबा भी मत बोलो कि बोर हो जाए, ठीक है। तो कीप इट प्रेसाइज, और लाइक 60 सेकेंड से लेकर 120 सेकेंड भी बहुत है, लाइक 67 सेकेंड से लेकर 90 सेकेंड तक के आपके आंसर्स होने चाहिए। एंड बी माइंडफुल ऑफ वट यू आर स्पीकिंग, कौन सी वर्बियाज आप यूज़ कर रहे हो, क्या वोकैबलरी आप यूज़ कर रहे हो, क्या ग्रामेटिकल एरर्स आप यूजुअली करते हो, उन पे काम करो। एंड द लास्ट थिंग इज द वे यू इंटरेक्ट विद अदर्स। लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, एकदम अकेले अकेले मत बैठे रहो, जितना हो सके लोगों की हेल्प करोगे। किसी इंसान को किसी भी चीज़ में, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट गो एंड टेक इनिशिएटिव। आप जितना ज़्यादा इनिशिएटिव लोगे वो उतना ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दीज 5 थिंग्स सीरियसली, I bet you are definitely going to select. I wish you all the very best. If you still have any kind of doubt, or if you want to ask me anything else related to this, apart from this, just drop me a comment. Let me know in the comment section. I'll be there with my assistance for you. Bye bye.